एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम उपासना तनेजा और आज के वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं कोशेंट स्पेस क्या होता है। सो कोशेंट स्पेस हम स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज अ कोशेंट स्पेस? लीनियर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं एंड यहाँ पे हम बहुत सारी लीनियर अलजेब्रा की वेक्टर स्पेसिस हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लास्ट में हमने डायरेक्ट सम, लीनियर सम पढ़ा था क्लास कुछ वीडियोस में। तो आज स्टार्ट करते हैं कोशेंट स्पेस क्या होता है। ओके, तो वी सपोज करो एक वेक्टर स्पेस है। ठीक है, वेक्टर स्पेस क्या होता है? वेक्टर स्पेस होता है जो एक सेट होता है खुद, है ना, और वो कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है और कुछ ऑपरेशंस डिफाइंड होते हैं उसके ऊपर और वो कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करता है। ये सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो वो क्या बनता है? एक वेक्टर स्पेस बन जाता है, राइट। इसके बाद जब वेक्टर स्पेस आया फिर हमने कहा कि W जो है वो सपोज करो एक सबस्पेस है या सबसेट है V का, और जो ये सबसेट है V का वो खुद भी एक वेक्टर स्पेस है या वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है ओवर द सेम फील्ड F। यहाँ पे क्या होता है? हमारे पास एक फील्ड भी होता है ना, ओवर द सेम फील्ड F। W क्या करता है? वेक्टर स्पेस की प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है ओवर F। तो हम W को बोल देते थे कि W क्या हो जाएगा? एक सब स्पेस हो जाएगा। तो हम ये दोनों चीजें पढ़ते हुए आ रहे हैं कि ये W होगा, ये है ना, और ये होगा V होगा और ये W होगा। ये चीजें हम पढ़ते हुए आए, इनकी प्रॉपर्टीज करी। अब इन्हीं दो चीजों से हम डिफाइन करेंगे क्या? कोशेंट स्पेस। अब देखो, लेट करते हैं, लेट V be a vector space, V be a vector space over F, okay, and W क्या है? and W be a subspace of V। W V का एक सबस्पेस है। तो ना एक सेट डिफाइन होता है। वो कौन सा सेट होता है? वो सेट डिफाइंड होता है V by W, सेट ऑफ कोसेट्स। आपको याद है हमने पढ़ा था सेट ऑफ कोसेट्स। ठीक है, V by W, जिसके एलिमेंट्स कैसे होते हैं? इसके जो एलिमेंट्स होते हैं ना वो इस टाइप के होते हैं, W प्लस एक्स टाइप के। एक हमने सेट डिफाइन किया। ठीक है, जो इसके जो W प्लस एक्स टाइप के एलिमेंट होते हैं, X कहाँ से आया? X जो होता है वो V का एलिमेंट होता है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को ही हम कोशेंट स्पेस बोलते हैं। इज कॉल्ड कोशेंट स्पेस, इज कॉल्ड कोशेंट स्पेस, है ना। कोशेंट सेट हमने ग्रुप्स में पढ़ा था, जब हमने ग्रुप्स किए थे, है ना, वहां पे हमने प्रॉपर्टीज वगैरह उसका सब डिफाइन किया था। यहाँ पे अब आया ये कोशेंट स्पेस V by W, जिसके इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, इसको हम कोशेंट स्पेस बोलते हैं। और जो ये कोशेंट स्पेस होता है ना, ये खुद भी एक क्या होता है? वेक्टर स्पेस होता है। एंड दिस इज ऑल्सो अ वेक्टर स्पेस। ये खुद भी एक वेक्टर स्पेस होता है। अब अगर ये वेक्टर स्पेस है तो देखो ये W प्लस एक्स है। एक्चुअल में ये W प्लस एक्स कैसा होता है? ये W प्लस एक्स ऐसा होता है, W प्लस एक्स, सच दैट W के सारे W क्या होता है? W बिलोंग्स टू W, मतलब इसके जो एलिमेंट्स है इसके साथ X के एलिमेंट का सम, दिस इज V by W के एलिमेंट्स, है ना। अब जब हमने ये डिफाइन किया कि V by W ये है और ये वेक्टर स्पेस है, तो हम ये बताएंगे ना कि जो इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके ऊपर ऑपरेशंस कैसे वर्क करते हैं। जैसे कि इसका जो एलिमेंट है W प्लस एक्स, है ना, और दूसरा एक एलिमेंट ले ले W प्लस वाई, इसके ऊपर एडिशन कैसे वर्क करेगी? इसकी जो एडिशन वर्क करती है ये क्या हो जाएगा? W प्लस एक्स प्लस W प्लस वाई, और W प्लस W किस में बिलोंग करेगा? W में। तो इसके ऊपर एडिशन ऐसे वर्क करती है। ठीक है, सो इसके बाद अगर हम ले अल्फा प्लस अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन, अल्फा ब्रैकेट W प्लस एक्स, इसके ऊपर स्केलर मल्टीप्लीकेशन कैसे वर्क करती है? दिस इज W प्लस अल्फा एक्स। ठीक है, सो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, क्योंकि आपने जब V डिफाइन किया, V के जो एलिमेंट्स थे उनके ऊपर आपने ऑपरेशंस दिखाए कि इनके ऊपर एक्चुअल में ऑपरेशंस कैसे वर्क कर रहे हैं। सिमिलरली जब आपने V by W डिफाइन किया तो इनके ऊपर भी आपने क्या दिखाए? ऑपरेशंस दिखा रहे हो कि इनके एलिमेंट्स के ऊपर
ऑपरेशन कैसे वर्क करते हैं, है ना। इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है W, राइट, लाइक W प्लस 0 इज आइडेंटिटी ऑफ V बाय W। ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अगर आपके ऊपर क्वेश्चन स्पेस के ऊपर क्वेश्चन आता है तो इस वीडियो में हम वो क्वेश्चन भी करने वाले हैं, हम MCQs भी पढ़ेंगे, ठीक है, और हम आगे प्रॉपर्टीज भी देखेंगे। जो MCQs है बेसिकली वो आपको प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करेंगे। सो अगर आपको अच्छा लग रहा हो, समझ आ रहा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इफ यू कैन शेयर विद योर फ्रेंड्स तो वो शेयर कर दो, आई नीड योर सपोर्ट, ठीक है। तो इसके बाद आया हमने ये डिफाइन किया कि स्केलर, इसके ऊपर एडिशन कैसे डिफाइन होती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन होती है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है ना। तो ये चीजें, और इसकी एक और प्रॉपर्टी है, मैं इसको रब करती हूँ फिर यहाँ पे लिखते हैं। तो ये है हमारी कुछ दो प्रॉपर्टीज जो क्वोशिएंट सेट्स की प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं के ऊपर बहुत बार मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनता है, ठीक है। यही आपसे पूछेगा कि डायमेंशन ऑफ V बाय W का क्या होता है, बताओ, कि आपको बोलेगा डायमेंशन V होती है या डायमेंशन W होती है या W माइनस V या V माइनस W। तो ये एक प्रॉपर्टी भी है, ये आपके MCQs में यूज भी होती है, तो और इसके ऊपर MCQ भी आता है, ठीक है। सो एक है कि अगर W प्लस एक्स, अगर दो एलिमेंट्स इस क्वोशिएंट सेट की इक्वल हो गए, कि W प्लस एक्स या W प्लस वाई किसके एलिमेंट्स है, क्वोशिएंट सेट के या क्वोशिएंट स्पेस के एलिमेंट्स है ना। तो जो ये क्वोशिएंट स्पेस के एलिमेंट्स हैं, ये अगर आपस में दो एलिमेंट्स इक्वल हो गए, ये बात क्या इंप्लाई करती है, ये बात इंप्लाइज एंड इंप्लाइड बाय कि x माइनस वाई जो होगा वो W से बिलोंग करेगा। x और y दोनों किसके एलिमेंट्स थे, V के एलिमेंट्स थे, है ना। सो x माइनस वाई अगर ऐसा हो गया, दो एलिमेंट्स इक्वल हो गए, तो x माइनस वाई किससे बिलोंग करेगा, W से बिलोंग करेगा, ठीक है। दीज आर टू प्रॉपर्टीज। इसके बाद हम MCQ स्टार्ट करते हैं। क्या है ये फर्स्ट MCQ, आपको एक VF, एक वेक्टर स्पेस दिया, सेट ऑफ पॉलिनोमियल है P10/R और W दे दिया P7 और R। क्या होता है सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये सेट होता है 1 x x स्क्वायर x क्यूब अप टू सो x रेज़ टू पावर n। तो इस जो सेट की डायमेंशन होती है वो एक्चुअल में कितनी होती है, ये है सेट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है ना, 1 इज व्हाट, x इज ओवर 0, तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अगर मैं आपको बोलूँ इसमें तीन है तो आप बोलोगे डायमेंशन 4 होएगी, क्यों, क्योंकि इसमें एक ये एलिमेंट भी है। इसकी डायमेंशन होती है एक्चुअल में, अगर इसमें n एलिमेंट्स हैं तो इसकी जो डायमेंशन होती है वो होती है n+1, एक ज्यादा, है ना। तो अगर इसकी 10 है ना, P10R, तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो क्या होगी, डायमेंशन होगी वो 11 होगी, ठीक है। और ये P7R, इसकी डायमेंशन कितनी होगी, इसकी डायमेंशन 8 होगी, एक ज्यादा। सेट ऑफ पॉलिनोमियल्स में ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब वो कह रहा है कि बताओ डायमेंशन ऑफ V बाय W या क्वोशिएंट स्पेस की डायमेंशन कितनी होगी। तो क्वोशिएंट स्पेस की होगी डायमेंशन V माइनस डायमेंशन W। व्हाट इज दिस डायमेंशन, दिस इज 11 माइनस 8 इज 3, सो दिस इज द आंसर, ठीक है, ओके। इसके बाद है लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ R10R। ये जो R10R है इसकी डायमेंशन कितनी है, 10। डायमेंशन होता क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द बेसिस। बेसिस क्या होता है, लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट, है ना। तो लार्जेस्ट, ये क्या पूछ रहा है, ये लार्जेस्ट ही पूछ रहा है, लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ दिस। ऑब्वियसली इसमें तो 10 एलिमेंट्स ही होंगे। अगर आपको बेसिस का कॉन्सेप्ट क्लियर है या डायमेंशन क्लियर है या लीनियरली इंडिपेंडेंट, ये सारा हम पढ़ भी चुके हैं, तो आप प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने नोट्स भी बनाए हैं जो आपको हेल्प करेंगे, डिटेल्ड नोट्स हैं जहाँ पे आपको MCQs भी मिलेंगे, प्रॉपर्टीज भी मिलेंगी, तो आप वो भी देख सकते हो अगर आपको नोट्स चाहिए तो। सो ओके, तो ये हो गए 2 MCQ। इसके बाद हम 2 MCQs और करेंगे, ओके, और उसके बाद वीडियो को एंड करेंगे। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और कमेंट सेक्शन में बताओ कि कैसा लगा, ठीक है। तो लेट्स कम टू दोज नाउ। सो नेक्स्ट ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3, मिनिमल जनरेटिंग सेट ऑफ P5R ओवर R कंटेन्स डैश एलिमेंट्स, ठीक है। जो जनरेटिंग सेट होता है, मिनिमल जनरेटिंग सेट क्या होता है, बेसिस, उसकी डायमेंशन कितनी होती है, बेसिस मतलब जो लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट होगा, है ना, वो मिनिमम जनरेटिंग सेट होता है, वो क्या होता है, जितनी उसकी डायमेंशन होती है।
इसकी डायमेंशन कितनी है, इसकी डायमेंशन 6 है। इसका मतलब मिनिमल जनरेटिंग सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 होंगे। ठीक है, ये क्या है, एनी सबसेट ऑफ आर क्यूब आर कंटेनिंग 4 एलिमेंट्स मस्ट बी। आर क्यूब आर है, ठीक है, इसकी डायमेंशन कितनी है, 3 है। अब इसका जो सबसेट है, इसका सबसेट जिसमें कितने एलिमेंट्स है, 4, वो क्या होगा। आप पहले इसको देखो, इसकी अगर डायमेंशन 3 है, इसका मतलब इसका जो लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट सेट जो होगा वो क्या होगा, जितनी इसके बेसिस है। बेसिस क्या होती है, डायमेंशन। इसका क्या है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन अगर 3 है तो इसके बेसिस में लार्जेस्ट 3 एलिमेंट्स होंगे। मतलब कि जो लार्जेस्ट लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट बनेगा वो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 3। तो अगर उससे ज्यादा एलिमेंट्स हो गए तो वो डेफिनेटली क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। ठीक है, सो इस टाइप की चीजें हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार वो जाके देखो स्टार्टिंग से, जहाँ से हमने लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट किया है। और आपको मेरे चैनल पे मॉडर्न अलजेब्रा की वीडियोस, रियल एनालिसिस की, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। अलग अलग प्लेलिस्ट है, आप चैनल को विजिट करोगे आपको प्लेलिस्ट मिलेंगी। सो अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को विजिट करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।